हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के इस YouTube चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखेंगे क्लास 9th के संख्या पद्धति। ये अध्याय 1 में है। अध्याय 1 का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग जानने वाले हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। प्रसिद्ध गणितज्ञ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम बता दें कि इस अध्याय के बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बताया गया है, मतलब हमने बता रखे हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, ये सभी परिमेय, अपरिमेय और भी यानी कि वास्तविक संख्याओं, भाज्य, अभाज्य, इन सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप इसके बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले, पार्ट 4 वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें। अभी जो है मजेदार जानकारी मिलने वाला है, गजब का जानकारी मिलने वाला है। जैसे कि देख रहे हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं कि क्या है, कौन है प्रसिद्ध गणितज्ञ, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब जानकारियां मिलने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें और जानकारी का फायदा उठाएं। जैसे कि देख रहे हैं संख्या पद्धति में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं महत्वपूर्ण तथ्य में कि प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस इस अध्याय के अंदर में दिए गए हैं। गणितज्ञ के बारे में जानकारी दिया गया है, तो उसे हम समझे, सीखे। ये नहीं कि सिर्फ प्रश्नावली बनाए और मैथ समाप्त, ऐसा नहीं। गणितज्ञ के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। तो देखिए, प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस के बारे में पहले जान लेते हैं। तो क्या है कि पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस कौन थे? तो सबसे पहली बात, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ है। कौन थे ये? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और ये ग्रीस के, मतलब ये ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और ये यूनानी गणितज्ञ थेल्स के सुप्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध शिष्य में से एक थे। ये प्रसिद्ध शिष्य थे किनके? थेल्स के। थेल्स कहाँ के थे? तो यूनानी गणितज्ञ थे, वो यूनान के थे और ये ग्रीस के हैं। तो यूनान के गणितज्ञ थेल्स के ये प्रसिद्ध शिष्य थे पाइथागोरस, और ये प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए। और पाइथागोरस ने प्रमेय दिए थे। कौन सा प्रमेय? तो जैसे कि एबीसी त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज। तो एबीसी समकोण त्रिभुज है। उसमें देख रहे हैं कि ए बी कर्ण है, ए सी कर्ण है, ए बी लंब, बी सी आधार। तो समकोण त्रिभुज में इन्होंने बताया कि कर्ण का जो वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस तथ्य को, इस कथन को किसने दिए? तो पाइथागोरस ने। इसलिए इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इनका कहना था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है, वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसे ही कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं इसे? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे इसे? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, अब पाइथागोरस के अनुयायी जो थे, पाइथागोरस के अनुयायी हिपाक्स, अब इनका भी एक शिष्य हुए। बहुत से शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य हिपाक्स हुए। जो हिपाक्स ये पता बताए सबसे पहले कि रूट दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है को सबसे पहले ये पता लगाए। और ये कौन थे? पाइथागोरस के अनुयायी थे। अब ये इनका यह भी कहना था कि अपरिमेय संख्या जो होते हैं, अपरिमेय संख्या जो होते हैं उसको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। किसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है? अपरिमेय संख्या को पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P अनुपात Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसे नहीं लिख सकते हैं? अपरिमेय संख्या को। किसे नहीं लिख सकते हैं? अपरिमेय संख्या के। और ये किसने बताया? तो हिपाक्स ने। हिपाक्स कौन थे? पाइथागोरस के अनुयायी थे। चलिए, अब देखते हैं 425 ईसा पूर्व के, मतलब 425 ईसा पूर्व में
उसके आसपास साइरिन के थियोडोरस, कहाँ के? साइरिन के थियोडोरस ने दर्शाए थे कि रूट अंडर 3 यानी कि रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15 और रूट 17 भी अपरिमेय संख्या है। क्या है ये सब? अपरिमेय संख्या है। ये सब किसने बताए? तो साइरिन के थियोडोरस ने बताए थे। ये आपके अध्याय 1 में गणितज्ञ के बारे में जो जानकारी दी गई है, ये सब जानकारी लेना जरूरी है। आखिर कि उसका स्रोत तो बता सके कि भाई रूट 3 अपरिमेय संख्या है। आखिर कि कौन बताया, कैसे जानकारी मिली, तो इसके बारे में कहेंगे क्या कि साइरिन के थियोडोरस ने बताए थे इन सभी के बारे में कि ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। और ये कौन बताए थे? थियोडोरस ने बताए थे। कब? 425 ईसा पूर्व के आसपास। कब? 425 ईसा पूर्व के आसपास थियोडोरस ने बताया थे कि ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं इससे आगे कि 1700 ईस्वी के अंत में हुआ क्या कि पाई के बारे में ये पता चला कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आखिर कि इसके बारे में बताया कौन कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? कैसे लगा पता कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 1700 ईस्वी के आसपास, मतलब 1700 के अंत में जब ये साल गई, इसके अंत में ही लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने बताए, ये दर्शाए, सिद्ध किए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए पाई के बारे में जानकारी लेते हैं कि पाई है क्या। पाई तो यूज करते ही हैं वृत्त के क्षेत्रफल सब निकालने में, लेकिन पाई रियली में है क्या? तो ये बोल दिए कि हाँ पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई है क्या? तो पाई के बारे में जानकारी लेते हैं कि किसी भी वृत्त की, क्या बोले, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास, परिधि और उसके व्यास का अनुपात जो होता है, परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है, एक नियत राशि होती है। एक नियत राशि होती है और इस राशि को संख्या पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्या पाई कहा जाता है। तो समझ गए कि वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को एक नियत राशि से यानी कि से दर्शाते हैं। यह नियत राशि होती है और इसी नियत राशि को हम लोग संख्या पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पाई कहते हैं। जैसे कि कोई वृत्त है और इसमें O सेंटर है और यहाँ पे बिंदु है, केंद्र है, और वृत्त की परिधि से होते हुए दूसरे परिधि यानी कि दूसरे बिंदु पर जाके मिलता है सीधा केंद्र से होते हुए, तो इसे कहते हैं क्या? इस लंबी लाइन को जो है व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे व्यास कहते हैं। और वृत्त जो ये गोलाकार जो है, ये गोलाकार राउंड जो है, इसे हम कहते हैं परिधि। और इस परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा, यानी कि इसे समझिए कि पाई जो होती है किसी वृत्त की परिधि बटा उसी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? पाई। पाई क्या होगा कि वृत्त की परिधि और उस वृत्त की व्यास के बराबर होता है पाई। तो समझ गए कि पाई क्या होता है? पाई जो होता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात होता है और एक ऐसी एक नियत राशि है जिस राशि को संख्या पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्या पाई कहा जाता है। तो पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई अपरिमेय संख्या ये किसने बताया? लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने। किसने बताया? लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 22/7 जो है पाई का मान फटाक से बोल देते हैं कि 22/7, लेकिन सच कहे तो 22/7 नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7 नहीं है। क्यों? क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब पाई को क्या कर रहे हैं? अपरिमेय संख्या। तो फिर बराबर कैसे? तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 का जो दशमलव में आंसर आता है, मान आता है, उसका सन्निकट मान को पाई के बराबर में रख के काम चलाया जाता है। इसलिए पाई का मान जो है दशमलव में 3.14
से काम चलाते हैं, लेकिन सच कहे तो 22/7 पाई का मान यानी कि पूरा एग्जैक्ट बराबर नहीं है। तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी आते हैं एक गणितज्ञ और जो यूनान की पहला व्यक्ति, पहला विद्वान जो क्या, जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकल्पित किया, अभिकलित किए। इन्होंने तार्किक रूप से बताए कि पाई का जो मान है वह 3.1408445 से बड़ा, पाई का मान क्या है? इन संख्याओं से बड़ा और 3.1428557 इस संख्या से छोटा होता है। ये बात किसने बताया? तो आर्किमिडीज बताया। आर्किमिडीज कहाँ के थे? तो ये यूनान के थे। ये पहला विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पाई जो है, पाई का मान जो है इन संख्या यानी कि 3.14085 से बड़ा होता है और 3.1428557 से छोटा होता है। तो इस बात को सबसे पहले दर्शाए, बताए कौन? आर्किमिडीज। किसने बताया? आर्किमिडीज बताए। और देखिए इसके आगे कि आर्यभट्ट, महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारत के थे, भारतीय थे, भारतीय गणितज्ञ थे और खगोलविद थे, जिन्होंने बताया क्या कि पाई जो है, इन्होंने पाई का मान जो है 4 दशमलव अंकों तक बताया क्या कि पाई बराबर 3.1415 सॉरी, पाई का मान जो है 3.1416 यानी कि 1 2 3 4 अंकों तक बताए, 4 दशमलव स्थानों तक बताए। आर्यभट्ट ने जो है, आर्यभट्ट पाई का मान जो है 4 दशमलव स्थानों तक बताए। तो सोचिए कि पाई जो है इसकी कितनी महत्व है। पाई किसी भी वृत्त की क्या होती है? वृत्त के ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। और इनके बारे में आर्किमिडीज जैसे गणितज्ञ, महान गणितज्ञ ने इन बातों को कहे कि पाई जो है इन संख्याओं से बड़ा है और इन संख्याओं से छोटा है। आर्यभट्ट जो महान भारतीय गणितज्ञ है, कहाँ क्या है? ये महान भारतीय गणितज्ञ है, खगोलविद थे और ये पाई के बारे में बताया। पाई के 4 दशमलव अंकों तक, 4 दशमलव स्थान तक इसका वैल्यू को प्रकट किए। तो चलिए ये समझ गए कि पाई होता क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि वास्तविक संख्या रेखा। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जब संख्या रेखा पर हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु जो होते हैं वो संख्या को निरूपित करते हैं, बट वो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं वो तो कौन सा संख्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या की डिफिनेशन से आप समझे होंगे कि वास्तविक संख्याओं के परिवार में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं। तो फिर ये क्या कह रहा है वास्तविक संख्या रेखा? कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या बोले? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय, अद्वितीय कहे तो जो भी बिंदु होगा एक संख्या को निरूपित करेगा, तो अद्वितीय वास्तविक संख्या रेखा को निरूपित करता है। यही कारण है कि उस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा? क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो एक एक बिंदु जो होता है वो संख्या को निरूपित करता है और संख्या वो जो होते हैं वो वास्तविक संख्या होते हैं, इसलिए उस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक 1870 ईस्वी में 2 जर्मन गणितज्ञ जी कैंटर और आर डेडेकिंड ने अलग अलग विधि से इसे अलग अलग भिन्न भिन्न विधियों द्वारा सिद्ध किया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। क्या होता है? एक बिंदु होता है। और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु, क्या बोले? संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होता है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या
होती है। कहने का मतलब है कि कोई संख्या रेखा होगा, उस पर जो भी बिंदु होते हैं जो संख्या को दर्शाता है, वो सभी प्रत्येक बिंदु जो होते हैं वो वास्तविक संख्या होते हैं। और इसे सिद्ध किसने किए? तो जी कैंटर और आर डेडेकिंड ने। ये कहाँ के गणितज्ञ थे? जर्मनी के, यानी कि जर्मन गणितज्ञ थे। कब ये बताएं? तो 1870 में बताएं। कब बताएं ये? 1870 में। क्या चीज बताएं? तो वास्तविक संख्या रेखा के बारे में। वास्तविक संख्या रेखा के बारे में क्या? कि वास्तविक संख्या रेखा पर जो भी बिंदुए होते हैं वो सभी वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, और वो सभी अद्वितीय होते हैं, यानी कि दोबारा फिर वो बिंदु नहीं होते। जैसे कि देखिए, एक संख्या रेखा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक संख्या रेखा है, और इधर ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक संख्या, ये 0 है, इसको ओ के रूप में भी देखेंगे। तो एक एकक लेते हैं, एक इकाई लेते हैं, फिर इस पर एक लंब यानी कि समकोण बनाते हुए एक इकाई लेते हैं, जितना ये दूरी है उतना ये लिए। फिर क्या है? एक ये दूरी है, फिर एक ये दूरी है, तो फिर ये कितना होगा? √2 होगा। फिर कैसे √2 होगा? तो देखिए ठीक से, पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा देर पहले समझे हैं, उसी पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो आधार कितना है और लंब कितना है? लंब है 1, तो 1 स्क्वायर। आधार कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 होगा, और 1 स्क्वायर 1 यानी कि 2, और यहाँ कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाएंगे, वर्ग इधर से हटाएंगे तो इधर जाएगा तो रूट कर देगा। तो क्या समझे कि कर्ण जो आता है वो √2 आता है, और √2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओ और बी को चाप लेकर के जो है यहाँ पे खींचा जाए, चाप से इसको जो है खींचेंगे प्रकाल के नुकी से, तो क्या हो जाएगा? एक लाइन बनेगा, और ये लाइन जो है यहाँ पे जाकर के कटेगा, मेन संख्या रेखा को काटेगा, और वो बिंदु को किसी लेटर से निरूपित कर देते हैं, जैसे कि पी लेटर से इसे निरूपित करते हैं। तो ये बिंदु जो हुआ, ये कौन से नंबर है? तो ये √2 वाले संख्या यहीं पे है, 1 और 2 के बीच में √2 आते हैं, और इस तरीका से हम संख्या रेखा पर इसे दर्शाते हैं। तो जैसे कि समझे कि वास्तविक संख्या रेखा, यानी कि सबसे पहली बात इसे संख्या रेखा कही। संख्या रेखा पर एक एक बिंदु जो होते हैं सभी संख्या को दर्शाते हैं, और ये सभी के सभी वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं? सभी वास्तविक संख्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या रेखा, तो इस तरीके से आप समझ गए कि वास्तविक संख्या रेखा क्या होते हैं। और जर्मन गणितज्ञ जी कैंटर और आर डेडेकिंड ने भिन्न भिन्न विधियों से जो बताएं वास्तविक संख्या रेखा के बारे में, उसके बारे में आप समझ चुके हैं।